पानी की बंदिश नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान का भारत को सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। आलमी फोरम्स पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। ज़राए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक हंगामी कानूनी और आईनी मुशावरत जारी है। इब्तदाई होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देकर सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। भारत की आबी जारियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने भी लाया जाएगा। ज़राए इंडस कमीशन के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। आम दुश्मन भारत को सिफारती महाज पर एक और पसपाई। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का भारत को पहलगाम वाक़े के जवाब में किसी बड़े इलाकाई तनाज़े से गुरेज का मशवरा। कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। कहा दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। हम खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर करें। अमरीकी वज़ीर खारजा की दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात। जंग के बादल झटना शुरू हो गए। भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार। किसी भी मुल्क के हमले की सूरत में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का रिश्ता। पहलगाम वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए इससे पहले कि इस कशीदगी का फायदा कोई तीसरा फरीक उठा ले। चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। कहा भारत और पाकिस्तान मसाइल का देर पा हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए, हमने तहकीकात का मुतालबा किया। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, दहशतगर्द हमलों की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खानी पड़ गई। चीनी सिफारतकार के मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश नाकाम। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पानामा के हम मनसब को टेलीफोन। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और भारत के इश्तियाल अंगेज प्रोपेगंडे से आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा का दोनों फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने अंतोनियो गुतेरेस को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation against any misadventure. पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत बौखलाहट का शिकार। सच दबाने की नई कोशिश। काकुल में वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। भारत को बर्दाश्त न हुआ। शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक करा दिया। मोदी के दबाव पर यूट्यूब ने वजीर आजम की तकरीर हटा दी। भारतीय इंतकामी कार्रवाई बेनकाब। यूट्यूब पर पाबंदी लगवाकर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। हमारी अल्लाह के फजल तैयारी मुकम्मल है। इस वक्त मैक्सिमम अलर्ट पे हम खड़े हैं कि एक जाली वारदात के ऊपर इस तरह पुलिस मुकाबला क्रिएट किया जाता है वारदात करने के लिए। उस किस्म की वारदात करके तो एक 1.5 अरब 2 अरब रुपए 2 अरब की आबादी जो है उसके को आप जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। इस वक्त हम हाई अलर्ट हैं। किसी भी जारयत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे दुश्मन से हमें पाला पड़ा है जिसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ KBN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं हुई जिसमें हम अपनी पोजीशन या तैयारी को किसी नरमी की तरफ लेकर जाएं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी कोशिशों में लगी है। हो सकता है वो कोशिशें बारावर हों और कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए जिससे यह कशीदगी कम हो सके। जाली वारदात करके भारत 2 अरब की आबादी को डिस्टर्ब कर रहा है। PTI रहनुमाओं के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं इनको मुल्क की सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं। पाक फौज दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार। जंगी तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मशकों में जदीद हथियारों और जंगी साजो सामान का इस्तेमाल।
अफसरान और जवानों का पेशेवराना महारत का भरपूर मुजाहिरा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम हमला सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। कहा, मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। इस्ताते दहशतगर्दी के महाराजे समानी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठ साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। पाकिस्तान का अपने शहरियों के लिए वाघा बॉर्डर खुला रखने का ऐलान। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से वीजों की मनसूखी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीजों को इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आना पड़ा। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तला। वाघा अटौरी सरहद अबूर करने की तारीख 30 अप्रैल थी। कुछ पाकिस्तानी अटौरी में फंसे हैं। भारतीय हुकाम इजाजत दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। तवक्को थी अमरीकी मौकफ का झुकाव भारत की जानिब होगा। तवक्कुआत के बरक्स अमरीका ने मामले में तावुज़ुन पैदा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से भारत सिफारती सतह पर भी मुंह की खा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का बयान। कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बरकरार। भारत का जहर आलूद बयानिया कमजोर होता जा रहा। मिस एडवेंचर भारत का वतीरा रहा। भारत फिर कोई झूठा बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा करेगा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना भारत का तयशुदा मंसूबा था। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों और निज़ामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हम अमन के ख्वाहां, ताहम इसको हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन अगर दो जौहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 7 लाख फौज की मौजूदगी के बावजूद मकबूजा कश्मीर में अमन न होना भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। 9 मई केसेस में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 1 लाख रुपए मुचल्लकों के एवज रिहा करने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। नई जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाफिज फरत अब्बास की भी जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, हाफिज फरत अब्बास को ट्रायल कोर्ट मफरूर करार दे चुकी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करा देंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह करे आप 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करवा दें। मफरूर है या नहीं ये मामला मुतल्लिका अदालत देख लेगी। आम इंतखाबात में धांधली पर कमीशन की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। आइंदा समात पर वकला को तैयारी करके पेश होने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%, आंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF की पाकिस्तान बारे रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल 3.2%, आंदा साल 4% ग्रोथ की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवा माली साल की दूसरी शिशमाही में मुआशी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के। पाकिस्तान को रवा माली साल 3.6%, आइंदा माली साल 3.4% मालियाती खसारे का सामना हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। इजलास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर की 3700 और वासा के ज़ेरे तमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताखीर से अवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, उन्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। पंजाब में सिफारिश खत्म हो गई, सिर्फ पैसा चलता है। अरबों रुपए खर्च करके लोग असम्बलियों में पहुंचेंगे, वो क्या हुकूमत चलाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कोयटा बार में वकला से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा। जहां इंसाफ ना हो वहां मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। बलूचिस्तान के अवाम को यह हक है कि वो पूछें कि रेकोडेक मुआहदे से उनको क्या मिलेगा।
सस्ती बिजली यकीनी बनाने के लिए करोड़ पावर प्लांट 1 माह के लिए बंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रोजेक्ट हुकाम ने मई और जून में प्लांट 1 माह तक बंद करने की दरख्वास्त की थी। हाइडल पैदावार में कमी के पेश नजर हुकूमत ने इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस में फाटा और बलूचिस्तान के तलबा का कोटा बढ़ा दिया। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नोटिफिकेशन जारी और 333 तलबा का एडमिशन किया जा चुका। HEC के मेरिट के मुताबिक ये बच्चे अब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। अगले साल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को कहा कि सीटों में इजाफा करें। पेशावर हाईकोर्ट का ओमान से आए खातून समेत 5 लापता अफराद की बाजियाबी का हुक्म। एडवोकेट जनरल की पीठ तक मोहलत की इस्तदा, कहा लापता अफराद हमारे पास नहीं होते तो पेश कर दिए जाते। जस्टिस इजाज निर्बाक्सी हम इस केस के लिए फुल कोर्ट बनाएंगे। भारत का मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को बेदखल करने का मंसूबा बेनकाब। 27 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में खिदमत सरअंजाम देने वाले कश्मीरी एहलकार को बेदखल करने की कोशिश। एहलकार का IG से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात हमें जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस के आला हुक्म भारतीय हाईकोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं कर रहे। भारतीय हिंदू की कश्मीरी खातून को उकसाने की नाकाम कोशिश, वीडियो वायरल। भारतीय जुल्म सितम से तंग मकबूजा कश्मीर की मुसलमान खातून ने हिंदू मत के उकसाने के बावजूद भारत के हक में नारे लगाने से इनकार कर दिया। कहा कश्मीर अलग और हिंदुस्तान अलग, हम मुसलमान हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक गुफ्तगू साबित है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान इंडिया का हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। फैसल वावडा कहते हैं आर्मी चीफ ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट को ब्लॉक किया, वो कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान में कोई ना कर सका। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स के एंकर्स और रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान की जिम्मेदारी से खिदमत की। भारत ने जो हमारे साथ किया था, सूद समेत इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फॉल्स फ्लैग ड्रामे की नाकामी पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता होकर फस्तायत पर उतरा। RSS के नजरिए के प्रचार में पूरे खत्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। जो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर एतराज करता है उसे निशान इबरत बनाया जाता है। जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आजादी ज़ाहिर राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हमारे एक अजली दुश्मन ने ना हमें पानी बंद करने का जो है ना हमें धमकी दी है, तो उसने तो धमकी दी है, लेकिन मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये पानी, ये दरिया चिनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। वो जो हमें सरहद पार बैठे पानी बंद करने का नाम लेते हैं, ये वीडियो उनको दिखाने के लिए है कि आप क्या और आपकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी नहीं बंद कर सकती। मोदी की हर साजिश नाकाम। दरियाए चिनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। शहरियों का दरियाए चिनाब के किनारे खड़े होकर मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। कहा मोदी को तो क्या, उसकी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। असली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर। चिनाब हमेशा बहता रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकना तो दूर, भारत की औकात एक कतरे पर भी नहीं। पूरी दुनिया देख ले, दरियाए चिनाब का पानी पहले की तरह बह रहा है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइन को सालाना 50 अरब रुपए से जायद के नुकसान का खदशा। भारतीय एयरलाइन का मोदी हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का ऐलान करने का मुतालबा। पेरिस का एफिल टावर और लंदन पिक्काडिली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। एफिल टावर में ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का दिफाए पाकिस्तान के हक में जबरदस्त मुजाहरा। सदर PFUJ अफजल भट्ट का जोशीला खिताब। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज के शाना बशाना वतन का दिफा करेंगे। भारत इल्जाम तराशी में मसरूफ है, आज तक एक भी सबूत पेश न कर सका। लंदन में मुजाहरे के शुरका का वतन अजीज से इज़ारे यकजहती। अफवाज के हक में और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ नारेबाजी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज आंधी के साथ तेज बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी में ताअत्तुर। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता शब पंजाब में आंधी तूफान और बारिश के बाद 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। 9 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 1 बच्चा जाँ बहक, 4 जख्मी। शदीद आंधी और तूफान के बाद
खानपुर डैम झील में सयाहों की कश्ती उलट गई, खातून समेत 5 सयाहों को बचा लिया गया, एक लापता नौजवान की तलाश जारी।